मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील में पेयजल की आपूर्ति के लिए चामला नदी पर लिखौदा गांव में शासन द्वारा एक भव्य डैम का निर्माण कार्य साल 2014 में हुआ, जिससे यहां का यातायात, कृषि, पशुचारण प्रभावित हुए, क्योंकि बांध बनने के बाद इस नदी पर किसी भी पुल का निर्माण अब तक नहीं हुआ है। सारौलो गांव के लोगों को कृषि कार्य नदी में जोखिम भरी नाव से उतरकर करना पड़ता है। यहाँ के लोगों ने प्रशासन में भी इस समस्या को लेकर शिकायत दर्ज की, लेकिन इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। मिर्जापुर में बच्चों की हत्या के मामले में पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पीड़ित परिवार को किसी भी कीमत पर न्याय दिलाने के लिए गांव के लोग मुख्यमंत्री से भी मिलने की योजना बना रहे हैं। परशुराम साथियों, आज बहुत ही दुख में और पीड़ा में था, लेकिन मुझे एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर आपके बीच में आना पड़ा है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन के डॉक्टर BWD पाठक जी का निधन हो गया। एक दुर्घटना के चलते हमारा पूरा संगठन शोक में है, लेकिन जो उनका कहना था, जो उनका सपना था, उनका कहना था कि हमें ब्राह्मण की लड़ाई लड़नी है, हर ब्राह्मण को न्याय दिलाना है और ब्राह्मणों को एकजुट करना है। आज हर एक कार्यकर्ता ने, राष्ट्रीय विप्र एकता मंच के ने यह संकल्प लिया है कि हम उनके सपने को साकार करेंगे। और अगली बात, आज मुझे लाइव क्यों आना पड़ा है, आपके बीच में क्यों आना पड़ा है? मिर्जापुर जब हम गए थे तो वहां जिलाधिकारी और वहां जो विधायक थे उनके साथ में परिजनों से वार्ता हमने कराई थी। तो वहां जो मांगे हमने परिवार की रखी थी, तो उन्होंने उसके लिए कहा था कि जल्द से जल्द इनका निस्तारण कर दिया जाएगा। लेकिन आज 5 से 6 दिन बीत जाने के बाद भी उनमें कुछ भी हमें होता नहीं दिखाई दे रहा है। और इस बात को देखते हुए आज हमने जब जिलाधिकारी मिर्जापुर से बात की तो उन्होंने हमको बताया है कि सोमवार को पीड़ित परिवार के लोग विधायक जी के साथ में मुख्यमंत्री से मिलेंगे। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि इस ब्राह्मण परिवार को न्याय देने में देरी क्यों हो रही है? क्यों इतने दिन लग जाते हैं मुख्यमंत्री जी से वार्ता होने में? आखिर क्यों इतना समय लग रहा है? क्या समय इसलिए लग रहा है कि इस मामले को टाला जा रहा है? अपराधियों को सख्त सजा नहीं देने की कोशिश की जा रही है? क्यों? क्योंकि ब्राह्मण हैं तो उनको टाला जाएगा क्या? ये नहीं चलेगा। मैं परिवार के लोगों से वादा करके आया हूं। मैं मिर्जापुर गया था, जिन 3 बच्चों की हत्या हुई है, मैं उनके परिजनों से वादा करके आया हूं कि उनको न्याय दिलाकर रहूंगा। और ये सब लोग समझ लीजिए, जो भी प्रशासन के लोग हैं, शासन के लोग हैं, समझ लें, मैं पीड़ित परिवार को हर कीमत पर न्याय दिलाकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े। और आप समझ लीजिए, आपने जो सोमवार की बात मुझसे कही है, सोमवार को परिजन मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। अगर मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद में जो हमारी मांगे थी उन पर अगर हमें कार्रवाई दिखाई नहीं देती है, तो आप समझ लीजिए अगले 2 दिन के भीतर मित्रेश चतुर्वेदी लखनऊ में होगा और पूरे ब्राह्मण भाइयों के साथ में पूरे देश के ब्राह्मण भाई जुड़ेंगे वहां हमसे। और पूरे ब्राह्मण भाई सिर्फ एक ही बात के लिए जुड़ रहे हैं, उस पीड़ित परिवार को हम किसी भी कीमत पर न्याय दिलाएंगे। और तब तक लखनऊ से नहीं लौटेंगे जब तक कि ये सरकार उस ब्राह्मण परिवार को न्याय नहीं दे देती, तब तक हम लखनऊ से वापस नहीं आएंगे और हर कीमत पर हर लड़ाई लड़ेंगे। सभी लोग तैयार हो जाएं, अब ये समय आ गया है। हमें अपने भाई के पीछे, अपने ऐसे परिवार के पीछे जिसके बच्चे मर गए और अब उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, हम उसके साथ खड़े और पूरी ताकत के साथ खड़े। और आप सभी भाइयों से भी अनुरोध करता हूं, सभी लोग साथ खड़े हो जाइए। और हम न्याय की बात कर रहे हैं, हम कोई जबरदस्ती कोई चीज नहीं मांग रहे, हम खैरात नहीं मांग रहे, हम सिर्फ न्याय मांग रहे हैं कि उस पीड़ित परिवार को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों देरी हो रही है, क्यों जांच के नाम पर टाला जा रहा है। मेरा कहना सिर्फ एक ही बात है, क्यों CBI जांच के आदेश मुख्यमंत्री जी नहीं कर देते हैं? परिवार की मांग है, परिवार चाहता है कि सही न्याय हो और आप भी चाहते हैं सही न्याय हो, तो क्यों CBI की जांच के आदेश में देरी हो रही है? क्यों सिफारिश नहीं करते केंद्र को कि CBI जांच इस मामले की कराई जाए? जब पुलिस कहीं नहीं पहुंच पा रही है, पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, तो ऐसे मामले की CBI जांच करानी चाहिए। और हमारी मांग यही है कि तुरंत तत्काल CBI जांच के आदेश करने चाहिए और इस मामले की CBI जांच कराकर बिल्कुल तह तक पहुंचना चाहिए। और जो भी दोषी हैं जल्द से जल्द उनको कड़ी सजा देनी होगी, क्योंकि उन बच्चों की इतनी निर्मम तरीके से हत्या की गई है। मेरा रोम रोम पीड़ा में है। उन बच्चों की आंखें निकाल ली गई, उनके शरीर को चाकुओं से गोदा गया। और आप
लें, नहीं टालने का समय है। हमें तत्काल न्याय चाहिए और जल्द न्याय चाहिए और कठोर न्याय चाहिए। जिसने भी किया है उसको कड़ी सजा जल्द से जल्द आपको देनी होगी, और नहीं देंगे तो हम इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और सभी साथी सुन लें, सोमवार को वार्ता मुख्यमंत्री जी के साथ परिजनों की बताई गई है मुझे, और इस वार्ता के बाद भी अगर हमें लगता है कि कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है तो फिर हम आंदोलन की रणनीति बनाएंगे और मंगलवार या बुधवार में हम लोग लखनऊ के लिए कूच करेंगे। प्रदेश की हाजी कमेटी अध्यक्ष द्वारा अशोकनगर जिले में हाफिज मोहम्मद सलीम खान को शहर काजी व जिले की काजियात की जिम्मेदारी सौंपी गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हाफिज सलीम खान को शहरी काजी बनाए जाने के मौके पर उन्हें बधाई दी। वहीं इस मौके पर हाजी अबरार नफीस मोहम्मद साबिर सहित कई लोग मौजूद रहे। गाइडलाइन जो मिलती है, अभी तक अशोकनगर ज़िले के अंदर खजियात की कोई तरतीब नहीं थी। खजियात तभी बेतरतीब पड़ी हुई थी, और एक तरह से ये जो खजियात की सीट है वो खाली पड़ी हुई थी। तो तमाम उलमा इकराम की नज़र इस तरफ थी, और उन्होंने उनसे जब मशवरा किया गया तो उन्होंने ये ज़िम्मेदारी मुझे सौंपने का फ़ैसला कर दिया। मैंने इसको अल्लाह का हुक्म समझ के बखूबी कबूल कर लिया है। और जो अब मेरा काम जो मेरे बुज़ुर्गों ने बताया वो ये है कि एक तो निकाह को आसान करना और निकाह खानी को तरतीब में लाना है। अब इसकी तरतीब जो है पूरे ज़िले के एतबार से बनाई जाएगी इंशाअल्लाह। उसमें थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। अभी काजी साहब भी कहीं बाहर गए हुए हैं, जब वो तशरीफ़ ले आएंगे तो उनसे कुछ मशवरे बाकी भी हैं। उन मशवरों के बाद में इंशाअल्लाह जो तरतीब वो बताएंगे ज़िले में काम करने की, उस तरतीब पे काम करा जाएगा इंशाअल्लाह। उस तरतीब में जो है इलाक़े के जो उलमा इकराम हैं, जो मुफ्तियान इकराम हैं, उन सबका जो है साथ लिया जाएगा, और उन सबसे जो है राब्ते करके जो तरतीब होती है एक क़ज़ियात की, उस तरतीब पे इंशाअल्लाह इसको डाला जाएगा। इंदौर महू में विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए शासन के आदेशानुसार लोक अदालत का आयोजन विद्युत मंडल परिसर में किया गया, जिसमें महू केंद्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम हरसौला, सिमरौल सहित तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया। कई लंबे समय से जो कि विद्युत चोरी या विद्युत के जो भी प्रकरण थे, जो कि काफ़ी लंबे समय से जो पेंडिंग पड़े हुए थे, आज दिनांक 12 दिसंबर 2020 को जो नेशनल लोक अदालत आज आयोजन हुई है, इसके अपने जो टोटल प्रकरण हैं जो कि न्यायालय में लंबित पड़े हैं वो 123 प्रकरण हैं, और जिसमें लिटिगेशन के हैं ये सब, वो प्री लिटिगेशन में लगभग 1000 प्रकरण हैं जो कि न्यायालय में सुनवाई में आगे जाएंगे। सर, आज कितने प्रकरण आए हैं जिसका निराकरण हुआ? अभी तक हमारे पास 23 प्रकरण लिटिगेशन के आ चुके हैं और उनका निराकरण कर दिया गया है। और दूसरे बिजली से संबंधित कोई प्रकरण है? अभी तो चोरी वाले प्रकरण हैं ज़्यादातर, उनका हम लोगों ने निराकरण करवाया। आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम सहायक यंत्री ओवैश खान है, महू टाउन। आज हमेशा की तरह जैसे इसके पूर्व में भी लोक अदालत का आयोजन करते आए हैं, तो माननीय न्यायालय और शासन के निर्देशानुसार जो है इसमें आज राष्ट्रीय लोक अदालत का इसमें आज ये आयोजन यहाँ किया गया है। तो इसमें जो हमारे प्री लिटिगेशन केसेस हैं जो अभी कोर्ट में लगे नहीं हैं, लेकिन चूँकि हमारी एक फॉर्मेलिटी रहती है, कोर्ट में लगाने के पहले एक बार कंज्यूमर को हम लोग इंटीमेट करते हैं कि कोर्ट के बाहर अगर समझौता होता हो तो इसमें बैठ के समझौता कर लें। तो वैसे जो केसेस हैं हमारे 1051 केस इसमें रखे हैं हमने 1051, और इसमें जो अमाउंट है वो 3,91,45,000 का है, 3,91,45,000। और जो प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं जो कोर्ट में पहले से चल रहे हैं, उसमें 123 प्रकरण हैं 85,99,000 के, 123 नंबर 85,99,000।
और इसमें जो एक चूँकि एक मौका जो प्रकरण लगा हुआ है, जो इसमें जो अभियुक्त है उनको ये दिया जाता है कि भाई आप अगर कोर्ट के बाहर समझौता करना चाहें तो उसमें समझौता कर लें। उसमें क्या है, टाइम की भी बचत होती है, पैसे की भी बचत है। तो इसमें सर ये लोक अदालत में आज कितने प्रकरण निपटारा हुआ अभी तक टेंटेटिव जो है प्रीलिटिगेशन में 26 केस हो गए हैं और लिटिगेशन में अभी 1 केस हुआ है। तो अभी तो चूँकि टाइम 5 बजे तक का है और अभी थोड़ा सा कंज्यूमर आना शुरू हुए हैं, तो वैसी स्थिति में अभी ये संख्या और बढ़ेगी इसमें। सर पहले की तरह जो लोक अदालत लगती थी, एक चूँकि अभी ये महामारी चल रही, वैश्विक महामारी है, कोरोना का है, तो उसमें नो डाउट लोग थोड़ा सा चूँकि इकट्ठा होने में और एक जगह आने में थोड़ा सा शंका है उन लोगों को कि क्या रहेगा। बट हम लोगों ने उसके लिए ये किया है कि पर्याप्त जो राज्य शासन की गाइडलाइन है उसके हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैनिटाइजेशन और मास्क की व्यवस्था भी अपने यहाँ रखी हुई है कि अगर कोई ऐसा कंज्यूमर आता है जो मास्क नहीं लेके आ रहा है तो उनके लिए मास्क की व्यवस्था है और दरवाजे पे सैनिटाइजर लेके वहाँ हमने एक व्यक्ति को डेप्यूट किया हुआ है। तो वो सारा हम लोग उसकी बिल्कुल पूरा जो बचाव का ये ध्यान रख रहे हैं। कितने % आपको लगता है कि रिकवरी हो सकती है? आज थोड़ा सा उस टाइप का रुझान नहीं है जैसा हमेशा रहता था। मुझे लग रहा है कि शायद इस बार अप टू 10% तक ही केसेस आ पाए इसमें, क्योंकि एक महामारी का एक दौर चल रहा है उसमें। नाम बता दीजिए सर। मैं राजेश माहौर, कार्यपाल यंत्री, महू। फतेहपुर की विधानसभा हुसैनगंज की गौती से किसान बिल का विरोध करते हुए सपा नेता सलमान अहमद के नेतृत्व में रैली निकाली गई। लगभग 1 दर्जन से अधिक गांवों का भ्रमण करते हुए सपा के पूर्व विधायक मोहम्मद सफीर, अरुणेश पांडे सहित अन्य लोगों ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। थाना कुर्सी की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बाराबंकी पुलिस अधीक्षक अरविंद चतुर्वेदी के निर्देशानुसार बाराबंकी में अवैध तरीके से चलाए जा रहे बिना सॉफ्टवेयर के चाइनीज मोबाइल में दर्ज कर फर्जी विवो मोबाइल करके बेचने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। में एक बड़ा गैंग पकड़ा गया है जो हमारा जो दूरसंचार का बुनियादी ढांचा है उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। मूल रूप से नागपुर के रहने वाले ये 3 युवा हैं जो सियाज गाड़ी से पूरे उत्तर भारत में घूम घूम कर नकली मोबाइल बेचते हैं जिसमें IMI नहीं होती है और ये उसी समय IMI सेट कर देते हैं और मोबाइल बेच देते हैं। विभिन्न ब्रांड्स के मोबाइल आज जो पकड़े गए हैं उस पर वीवो का ब्रांड लगा है, कभी ओप्पो का, कभी अन्य मोबाइल ये इस प्रकार से तैयार करते हैं। इनके संबंध में जब नागपुर पुलिस से संपर्क किया गया तो इनमें से एक व्यक्ति के खिलाफ मारपीट का मुकदमा वहाँ दर्ज है और उन्हें भी ये जानकारी नहीं है कि इस प्रकार के कृत्य में संलिप्त हैं। पूछताछ पर मालूम पड़ा कि ये नागपुर से मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में भ्रमण करते हुए जनपद बाराबंकी आए थे। यहाँ पर कुर्सी में ये संयोग से एक ऐसे गांव में पहुँचे, बेहड़पुरवा जिसका नाम है, जिसको जनपद बाराबंकी पुलिस ने मिशन कायाकल्प के अंतर्गत दूसरे गांव के रूप में चिन्हित किया है। चैनपुरवा जहां काम चल रहा है मिशन कायाकल्प का, उसी सीरीज़ का ये दूसरा गांव है। यहां के लोगों को जागृत करने का प्रयास क्षेत्राधिकारी फतेहपुर और इंस्पेक्टर कुर्सी द्वारा किया गया था कि कोई भी अगर असंवैधानिक या असामाजिक बात होती है गांव में तो तत्काल उसकी सूचना पुलिस को दें। उस क्रम में एक बड़ी सफलता है जिसके कारण हमें ये जानकारी हुई। उसके बाद हमारे सर्विलांस सेल के प्रभारी ने वहां जाकर इसकी तकनीकी पूछताछ की और उससे कुछ बड़े तथ्य उभर के सामने आए हैं। ये जो मोबाइल होते हैं इसमें IMI सेट करने का ऑप्शन होता है और वो IMI बार बार बदली जा सकती है। इससे देश को भी गंभीर खतरा हो सकता है इस प्रकार के कृत्य से, और आपराधिक कृत्य भी किए जा सकते हैं जिससे अपराध करने वाले की पहचान जिस प्रकार से पुलिस डिजिटल माध्यम से करती है उसमें बड़ी कठिनाई का सामना होगा। ये गंभीर प्रकरण है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों से विमर्श करने के बाद भारत सरकार के संबंधित विभाग और भारत सरकार के जो अभिसूचना तंत्र के विभाग हैं उन्हें भी इस संबंध में अवगत कराया जाएगा, जिससे कि इसके संबंध में न केवल बाराबंकी उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश, नागपुर और अन्य स्थानों से जहां जुड़ाव है वहां भी कार्रवाई की जा सके।
जनपद संभल में नगर पालिका पर काम की लापरवाही के किस्से आप लोगों ने खूब सुने होंगे। दरअसल संभल सदर कोतवाली के मोहल्ला हल्लू सराय में एक नाले में गर्भवती भैंस गिर गई। भैंस को गिरता देख लोग इकट्ठे हो गए। किसी व्यक्ति ने भैंस गिरने की सूचना नगर पालिका परिषद को दी। इस सूचना के मिलते ही नगर पालिका टीम वहां पहुंची। 1 घंटे के रेस्क्यू करने के बाद गर्भवती भैंस को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। जनपद संभल में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलती नजर आ रही है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हजरत नगर गढ़ी के परिसर में शराब व पानी की खाली बोतलें मिली हैं। स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसको संज्ञान में लेते हुए सीएमओ डॉक्टर अमिता सिंह ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। सर, मैम जिस तरह से नगड़ी में वहाँ पर परिसर में शराब की बोतल मिली है, देसी भी आते हैं, आप संज्ञान में डाला, हम लोगों ने क्या करना है, इस कार्रवाई क्या की जाएगी? देखिए, आपके द्वारा मेरे संज्ञान में मामला आया है, मैं इसको देखती हूँ, जांच कराती हूँ और जो भी वस्तु स्थिति पाई जाएगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। वहाँ 11:30 तक कोई डॉक्टर क्यों नहीं है? अभी हम अभी देख लेते हैं। वहाँ पे 3 दिन एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर इंदु त्यागी, वहाँ उनको 3 दिन वहाँ भेजा जाता है, 3 दिन वो CSC। आज उनका डेट है नहीं, वो मैं अभी देख के आपको बताती हूँ। उनका सोमवार, बुध और शुक्रवार उनका हजरत नगर गढ़ी है। शनिवार, बृहस्पतिवार और मंगलवार उनका संभल CSC। तो आज चूँकि शनिवार है तो आज उनका CSC, आज शुक्रवार है तो आज उनका हजरत नगर गढ़ी होना चाहिए। मैं भी मालूमात करती हूँ, CSC जा रही हूँ। संभल में तमंचे से फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में 3 युवक तमंचे के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। रजपुरा कोतवाल ने बताया वीडियो कन्हौवा गांव का है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। अरे क्या कर रहे हैं? नीचे पहुंचो, नीचे पहुंच जाएगा नहीं। ऊपर कोई चंदौसी के SM इंटर कॉलेज में मतदाता जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने मत का प्रयोग कर एक समृद्धशाली भारत का निर्माण करना चाहिए। इसमें आप शामिल हुए, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि इस समय आवश्यकता है और प्रजातंत्र में मत तो बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए इस बच्चों के लिए जागरूक किया जा रहा है और आज जो है वो रैली निकाली जा रही है, जिससे कि बच्चे हमारे ये जानें कि मत का, और वाद विवाद प्रतियोगिता भी है। ये जागरूकता, इसी मतदाता जागरूकता के संबंध में वाद विवाद प्रतियोगिता भी है, जिससे बच्चे अपने मत का महत्व समझ सकें और उसमें सक्रिय हो सकें और उसमें योगदान दें। क्या संदेश देंगे आप युवाओं को? नहीं, हमने संदेश दिया है कि जब तक आप लोगों का मत नहीं होगा तब तक आपके अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते, ना कोई अधिकार मिल सकता है। मत के आधार पर ही आप अपने मन से अपने प्रधान चुन सकते हैं, आप कोई भी जनप्रतिनिधि मत के आधार पर चुन सकते हैं। जब आपका मत ही नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल KKD न्यूज़ और हमारी वीडियो अपडेट्स के लिए दबाएं बेल आइकन।